लोगों ने जो है 2 का डिवीजन रूल, 2 से रिलेटेड डिवीजन रूल, 5 से रिलेटेड डिवीजन रूल और 3 से डिवीजन रूल पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 से रिलेटेड डिवीजन रूल। तो चलते हैं और 6 का नियम किस प्रकार से तैयार होता है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात, ये जो 6 है, 6 को आप चेक कीजिए कि इसका फैक्टर क्या है, इसका गुणनखंड क्या है। यानी जिसको गुना करने के बाद 6 आ जाए और ये जो गुणनखंड होगा इसका एचसीएफ जो होगा 1 होगा। जैसे आप चेक करेंगे तो 6 का जो फैक्टर होता है बाबू, ये 2 होता है और 3 होता है, 2 होता है और 3 होता है। अब इसकी अगर एचसीएफ की बात करें, मासा की बात करें, तो इसका मासा जो आता है 1 आता है और ये अनिवार्य है, इसका मासा क्या होना चाहिए, इसका जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि इस रूल में हम लोग ये सीख रहे हैं कि किसी भी संख्या का अगर आप डिवीजन रूल बनाना चाहते हैं, इस तरीके का संख्या का जिसका आप गुणनखंड करते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि ऐसा गुणनखंड लिखना है जिसका एचसीएफ क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो हमारा रूल तैयार है, हमारा रूल तैयार है। कहने का अर्थ ये है कि वैसी संख्या जो किससे कटे, 2 से भी डिविजिबल हो, वैसी संख्या जो 2 से भी डिविजिबल हो और किससे डिविजिबल हो, तो 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल हो। यानी वैसी संख्या जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, दोनों से कट जाए, वैसी संख्या जो होगी वो 6 से कटेगी। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 4 3 0। इसको चेक करते हैं ये 6 के कट रही है या नहीं कट रही है। तो सबसे पहला काम आपको चेक करना है कि यह 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। आपका रूल है कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या काम करेंगे कि लास्ट में अंतिम का एक स्थान क्या है, 0 है। और पिछली क्लास में हम आपको 2 का डिवीजन रूल बताए थे कि अंतिम का एक स्थान या तो 0 होना चाहिए या 2 से कटने वाला होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से कट रही है। ठीक है, देखते हैं 3 से कट रही है या नहीं। 5 4 कितना होता है, 9। 3 0 कितना होता है, 3। इसका मतलब जो 9 है वो भी 3 से कट रहा है, 3 जो 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये 0 है, ये भी जो है आपका। यानी ओवरऑल आपको ये देखना है कि ये 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 9 जो है 4 5 जो है 9 हो गया, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट रही है, 3 से कट रही है। इसका मतलब ये हुआ ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब कि 6 से भी कटेगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो 7 2 3 4 6 0, या आप 0 ना भी दे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये चेक करना है कि ये 2 से और 9 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो चेक करते हैं। सबसे पहली बात, अंतिम का एक स्थान जो है ये 6 है, जो कि 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कटेगी, तो 2 से कटेगी। ठीक है, अगर हम चेक करेंगे क्या ये 3 से कट रही है, तो आप देखेंगे 7 2 9, इसका मतलब 3 से कट रही है। ये 3 है, 3 से कट रही है। ये 6 और 4 जो है ये आपका जो है अब 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब है ये संख्या 3 से नहीं कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, इसका मतलब है ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। तो आप देख लिए, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 6 4 5 4, चेक करते हैं कि क्या ये संख्या जो है ये 6 से कटती है या नहीं कटती है। सबसे पहला काम करेंगे कि ये 2 से कटती है या नहीं चेक करेंगे। अंतिम का एक स्थान क्योंकि 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से कट रही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट समझते हैं, क्या ये 3 से कट रही है, तो 3 से ये खत्म, 3 से कट रही है, 3 से कट रही है, 6 3 से कट रही है, 5 4 9 3 से कट रही है, 4 2 6 ये भी 3 से कट रही है। इसका मतलब ये संख्या जो है ये 3 से भी कट रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, यानी 6 से भी कटेगी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये 6 का डिवीजन रूल सीख लिए। अब बात ये है कि क्या ये जो रूल है डिवीजन का, क्या ये 6 के लिए ही काम करता है, दूसरे के लिए काम नहीं करता है? तो बिल्कुल नहीं। हमारा काम है आपको फॉर्मेशन बताना कि किस प्रकार से डिवीजन का जो रूल है वो तैयार हुआ है। तो हम लोग आगे रूल की ओर बढ़ते हैं, अगला रूल की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं जो किस प्रकार रूल काम करता है। तो सबसे पहली बात आते हैं, जो आप 6 का रूल बनाए उसी प्रकार एक आता है 12 का रूल। किसका रूल? 12 का रूल। अब इसमें क्या करना होगा, तो सबसे पहली बात आपको करना क्या है, आपको फैक्टर करना है। फैक्टर करना है, वो भी ऐसा फैक्टर, ऐसा गुणनखंड करना है जिसका एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आप देखेंगे कि 12 है, 12 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। और आपको करना क्या है, इसका एचसीएफ आपको चेक करना है कि कितना होता है, तो एचसीएफ 1 आता है। एचसीएफ 1 कैसे आता है कि जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। क्लियर है यहां तक? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका रूल जो हमारा तैयार हो गया कि वैसी संख्या जो किससे कटे बाबू, 3 से भी कटे और किससे कटे, 4 से भी कटे। इसका मतलब है वैसी संख्या जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, वो पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी, उस पूरी की पूरी संख्या जो है 12 यानी 12 से कटेगी। तो हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल चेक करते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया 5 4 3 6 6 0। चेक करते हैं ये 12 से कट रही है या नहीं। तो 12 से चेक करने के लिए सबसे पहला काम ये करना होगा, आपको चेक करना होगा कि ये पहले 3 से कट रही है या नहीं कट रही है, 4 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो 3 से अगर देखते हैं तो आप देखें 5 4 9 यानी ये 3 से कट गई, 3 है 3 से कट गई। अब 6 है तो 6 जो है वो भी 3 से कट जाती है, इसका मतलब ये 3 से कट गई। अगर हम आगे देखते हैं ये 4 से कट रही है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो 4 का डिवीजन रूल भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि अंतिम का 2 स्थान क्या होना चाहिए, अंतिम का 2 स्थान जो होना चाहिए वो डबल जीरो होना चाहिए या फिर वो 4 से कटने वाला होना चाहिए। तो आप बताइए, देखिए क्या ये 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। कितनी बार में? 15 बार में ये 4 से कट जाता है। इसका मतलब है ये पूरी संख्या जो है ये 4 से भी कट रही है, क्योंकि ये संख्या 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है 12 से कट रही है। ठीक इसी प्रकार जो है आप रूल और भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कैसे तैयार कर सकते हैं तो देखते हैं आगे। आप जो है 6 का रूल पढ़ लिए, 12 का रूल पढ़ लिए, इसी प्रकार आप 15 का भी रूल बना सकते हैं। तो 15 का रूल क्या होगा? हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आपको पहला काम करना होगा, फैक्टर करना होगा, गुणनखंड करना होगा, और ऐसा गुणनखंड करना होगा जिसका एचसीएफ जो होगा 1 होगा। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं। आपको क्या करना है? 15 का फैक्टर करना है। तो 15 का ऐसा फैक्टर क्या होगा? तो एक 3 होगा, एक 5 होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा, ये 15 आएगा, और इसका एचसीएफ देखिएगा। तो क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, और हमारा रूल बनकर तैयार हो गया। और क्या रूल बना? तो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि वैसा संख्या जो 3 से और 5 से दोनों से कटेगी, वो पूरी की पूरी संख्या जो है वो जो है 15 से कटेगी। यानी 3 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी, वैसी संख्या जो है 15 से 15 से भी विभाजित होगी। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो पहला एग्जाम्पल है, आप चेक कीजिएगा 5 4 3 6 0। अगर आप चेक करेंगे तो 5 का रूल और 3 का रूल, क्योंकि हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि ये 3 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो 3 का डिवीजन रूल हम लोग पढ़े हैं, ये 5 और 4 क्या हो गया 9, जो कि 3 से अच्छे तरीके से कट रही है। 3 जो है 3 से कट रही है, और 6 भी जो है वो 3 से कट रही है। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 3 से कट रही है। अब आगे चेक करते हैं, क्या ये 5 से कट रही है? तो 5 का रूल जो है हम लोगों ने पढ़ा है कि 5 का रूल है कि अंतिम का एक स्थान वो किससे कटेगी? या तो अंतिम का एक स्थान 0 होगी, या 5 से कटने वाली होगी। इसका मतलब है कि ये अंतिम का एक स्थान 0 है, ये 5 से कटने वाली है, इसका मतलब ये 5 से भी कटेगी। और वैसी संख्या जो 3 से और 5 से दोनों से कटती है, वो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 15 से भी कटेगी। तो हमारा रूल जो है 15 का भी तैयार हो गया। हम लोग अच्छे तरीके से इन रूलों को समझ लिए हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम से जितना भी आपको फैक्टर समझाया गया है, बनाने सिखाया गया है, आप लोग अच्छे से समझे होंगे।